अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू बेनज़ीर एकेडमी। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज के हवाले से साइलेंट लेटर्स का है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं होते या उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें अंग्रेज़ी ज़बान लिखने और बोलने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, पर उनमें से एक मेन वजह होता है ये साइलेंट लेटर। बड़ी अजीब सी बला है, आ जाए तो भी अच्छा, मतलब परेशान तो ये हर किसी को ही करती है। तो साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं? वैसे बच्चे जो शुरू से उर्दू लैंग्वेज पढ़ के आ रहे होते हैं उन्हें अंग्रेज़ी लिखने में और अंग्रेज़ी बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, सो सपोज इट इज़ ए लैंग्वेज। ओके, तो लैंग्वेज होती क्या है कि आप लैंग्वेज का मतलब ही क्या होता है कि आप कम्युनिकेट करो, यानी दूसरों से रब्ता करने के लिए जो सहारा आपको दरकार होता है, जिस सहारे की आपको ज़रूरत होती है वो क्या होती है? वो होती है ज़बान की, यानी लैंग्वेज की। जिस तरह से हम वक्त के साथ उर्दू और सिंधी, जैसे अब हमारे जो इलाके में या तो उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा होता है या फिर सिंधी स्पीकिंग ज़्यादा होता है, तो उर्दू स्पीकिंग जो होते हैं वो बहुत अच्छी सिंधी बोल सकते हैं और सिंधी बहुत अच्छी उर्दू बोल सकता है, और पंजाबी भी बहुत अच्छी उर्दू बोल सकते हैं, जबकि वो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, वो उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं होती, पर फिर भी वो बोल लेते हैं। कैसे? प्रैक्टिस करके। तो जिन स्टूडेंट्स को जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये भी एक लैंग्वेज है, आप वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। पर चूँकि मेरा जो फोकस है वो एग्ज़ाम्स को लेकर है, तो इसीलिए मेरा जो ज़ोर होगा कि आप जो है स्पेलिंग सही लिखें, इस बात पे मेरा ज़ोर होगा। सही है? तो उसकी आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं, उसकी एक वजह होती है साइलेंट लेटर्स की, फोनेटिक्स की प्रॉब्लम होती है। तो पहले आज जो मैं एक बड़ी सी बला को थोड़ा सा कवर करने जा रही हूँ, तो वो है साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर होते क्या हैं? लेटर और अल्फ़ाबेट दैट यू कैंट हेयर व्हेन यू से द वर्ड बट दैट आर देयर व्हेन यू राइट द वर्ड। साइलेंट लेटर क्या होते हैं कि ये ऐसे हरूफ होते हैं जो आपको सुनाई तो नहीं देते बोलते वक्त, पर जब आप लिखते हो तो ये वहाँ होते हैं। जैसे कि कॉलम, कॉलम, कॉलम। मैं इसे कॉलमन नहीं कह रही, मैं इसे कॉलमन नहीं कह रही, मैं इसे कह रही हूँ कॉलम, यानी मैं एन नहीं पढ़ रही। सही है? पर ये स्पेलिंग में तो लिखा हुआ है। इसी तरह से एज, 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 मैं इसे एज नहीं पढ़ी, एज नहीं पढ़ रही, डी नहीं पढ़ी, डी का साउंड क्या होता है? ड, डी का साउंड क्या होता है? डा। मैं इसमें इसे एज नहीं पढ़ रही, मैं इससे क्या पढ़ रही हूँ? एज, डी नहीं पढ़ रही। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है डिज़ाइन, डिज़ाइन में से जी का जो साउंड होता है वो ग होता है। जी का क्या साउंड होता है जब हम इसे पढ़ते हैं? जी, जी, जी पढ़ते हैं। इसे मैं अगर मैं जी भी पढ़ती हूँ तो ये हम में से डेजी नहीं पढ़ रही, यानी यहाँ जी नहीं पढ़ा जा रहा, मैं से जी, डेजी जिन नहीं पढ़ रही, जी नहीं पढ़ रही, जबकि लिखने में ये जी था, बोलने में ये जी नहीं आया। इसी तरह से गैस, यू, यू, तो मैं इसे घुस पढ़ने चाहिए पर नहीं पढ़ रही, यानी यहाँ यू नहीं, मैं इसे पढ़ रही हूँ गैस, मैं इसे पढ़ रही हूँ गैस। हॉनेस्ट, एच, एच मतलब ह, एच का साउंड होता है ह। हम इसी तरह से पढ़ते हैं जैसे हमारे उर्दू नाम होते हैं हबीब, हमीद, हारिस, हमज़ा, हैदर। सही, उसमें उनको हम कैसे स्टार्ट करते हैं? एच से। तो पर यहाँ हम इसे क्या करेंगे? पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हम इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते पर लिखने में एच है। इसी तरह से मैच, अब देखिए इससे तो होना चाहिए मैच, मैच, टी होना चाहिए, पर हम इससे क्या पढ़ते हैं? मैच। तो इन सारे वर्ड्स में क्या थे? ये अल्फ़ाबेट साइलेंट्स थे, यानी ये लिखने में तो मौजूद थे पर जब हमने इनको बोला तो ये नहीं थे।
एक बड़ा ज़बरदस्त सा फैक्ट है कि अंग्रेज़ी ज़बान में 60% ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे लफ्ज़ हैं, लेटर नहीं, ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे अल्फाज हैं जिनमें साइलेंट लेटर आते हैं, यानी ऐसा लेटर जो लिखे जाते हैं पर बोले नहीं जाते। 60% ऐसे अल्फाज हैं, उन सबको सीखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। पर कुछ रूल मैं यहाँ आपको बताऊँगी जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कब कौन सा अल्फ़ाबेट जो है साइलेंट होगा, कहाँ कहाँ साइलेंट होगा। असल में साइलेंट लेटर जो है किस तरह से साइलेंट हो, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अंग्रेज़ी ज़बान जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है इज़ अ लिंगा फ्रैंका, यानी ये जो है कम्युनिकेट करने के लिए और अपना कारोबार बढ़ाने वाली लैंग्वेज है। इसकी पूरी एक कंप्लीट हिस्ट्री है, इसकी एक बहुत तवील हिस्ट्री है इसके डेवलप होने की। तो शुरुआत में तो ये यूज़ होते थे अल्फ़ाबेट, यानी कभी जैसे अब इसे हम प्रोनाउंसिएट करते हैं ऑनेस्ट, पर कभी हॉनेस्ट बोला जाता था। इसकी अब रिसेंटली एग्जाम्पल आप जो है, रिसेंट एग्जाम्पल जो आप ले लें, आलमंड की ले लें। पहले इससे आमंड पढ़ा जाता था, एल को साइलेंट रखा जाता था, सही है, एल को साइलेंट रखा जाता था, पर अब इससे आलमंड भी पढ़ते हैं, यानी एल भी ले लेते हैं। यानी देखिए पहले नहीं पढ़ा जाता था, अब पढ़ा जाता है। कुछ लोग कुछ नेटिव स्पीकर जो है एल को प्रोनाउंस करते हैं, अगर ना भी करें तो भी ये सही होता है, सही। तो आज की जो वीडियोस में मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स कवर करूँगी जो किसी रूल के मुताबिक जो है क्या होंगे, साइलेंट होंगे। आई होप ये आपकी मदद करे अपनी अंग्रेज़ी को अच्छी करने में, लिखने में भी और बोलने में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहला लेटर होता है ए फॉर एप्पल, आ। इसका जो साउंड आता है वो आता है आ। क्या साउंड होता है, आ। ए फॉर एप्पल, सही है, एप्पल, एप्पल। ए भी साइलेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि हर एक वर्ड आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ए से लेकर जेड तक ऐसा मिलेगा जो कभी ना कभी किसी सिचुएशन में क्या होगा, साइलेंट होगा। तो ए जो होता है, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, हेड, ब्रेड, टीप, मीन, सर, दाढ़ी, बहरा और मायना है। इन सब में ए जो है लिखा जाता है पर पढ़ा नहीं जाता। जैसे ए का क्या साउंड है, आ, यानी इसको होना चाहिए ही हैड या ब्रेड डेप या मी एंड, पर हम क्या पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं हेड, ब्रेड, टीफ, मिंट भी से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। अब अगर हम यहाँ से रूल बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ए जो एक वॉवल है उससे पहले भी क्या आया, एक वॉवल ई आया है, सही। तीनों में, बल्कि चारों जो मैंने एग्जांपल ली हैं यहाँ, उन सब में क्या है, वॉवल ई आया। तो हम यहाँ से ये रूल सपोज कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनमें ए जो है, ए से पहले ई आए या कोई ओ वॉवल आए, ए क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है यूजुअली, यानी आम तौर पर, ज़रूरी नहीं है कि हर बार, पर यूजुअली। नाउ मूव टू, अब दूसरा लेटर जो है वो है बी। अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेकंड लेटर आता है बी। बी आप अपने दोनों होठों को मिलाएं। अगर आप लोगों ने तजवीज़ से कुरान पाक पढ़ा हुआ है, जो मुस्लिम स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, तो बा हम दोनों होठों को मिला के करते हैं, तो बी भी हम हमेशा जो लिप्स हैं उन्हें मिला के पढ़ते हैं, और ये क्या होता है, ये कॉन्स्टिनेंट होता है, सही है। तो बी जो है किन किन सिचुएशन में क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, यूजुअली साइलेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि साइलेंट हो, बट यूजुअली साइलेंट हो जाता है। तो इज़ यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड आफ्टर एम बी, यानी बी जो है कभी भी प्रोनाउंसिएट नहीं होगा, यानी बी का ब साउंड एम के बाद हरगिज़ नहीं आएगा, यूजुअली नहीं आएगा, सॉरी। बी यानी ब, फिर ब का साउंड एम के बाद नहीं आएगा, देखें। और दूसरा इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये एम बी वर्ड के लास्ट में हो, सही है। एम के बाद बी हो और एम बी दोनों वर्ड के लास्ट में हो, लाइक कम, बम, थम, क्लिम, टॉम, लैम, सही। इन सब में बी क्या है, लिखा गया है, पर बी बोला नहीं जाएगा। आइंदा के बाद आप कभी भी कंघे को खोम नहीं कहना, कब क्या कहना, खाम। बॉम्ब नहीं कहना,
बॉम्ब। थंब नहीं कहना अंगूठे को, थंब। चढ़ने को क्लिम्ब नहीं कहना, क्लिम्ब। टॉम, सही है, आपने हमेशा क्या कहना है इसको, टॉम। और लैम्प को लैम्प नहीं कहना, क्या कहना है, लैम्प। बी साइलेंट है, एम के साथ बी नहीं पढ़ा था। और बी यूजुअली कब साइलेंट होता है, कब प्रोनाउंसिएट नहीं किया जाता, जब ये आ जाए अल्फ़ाबेट टी से पहले। सही है, अगर ये अल्फ़ाबेट टी से पहले आएगा तो भी बी जो है क्या होगा, साइलेंट होगा। लाइक डाउ, सैटर्न, डेथ। सही, हम इसे डॉप्ट नहीं पढ़ते, बी का क्या साउंड होता है, बा। हम इसे डॉप्ट नहीं पढ़ते, इसे सप्टल नहीं पढ़ते। और इसे डेप्थ तो मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए देखा है। तो अब जो डेप्थ बोलते हैं यानी मकरूज बोलते हैं, उससे कर्जा बोलते हैं, अब उसमें डेप्थ बोलना, डेप्थ नहीं बोलना। इन सब में बी साइलेंट है। यानी जब आप ये महसूस करें कि बी के फ़ौरन बाद क्या आ जाए, टी आ जाए, तो यूजुअली ये क्या होता है, साइलेंट होता है। पर ये सारे वर्ड जो है इस वाले रूल को फॉलो नहीं करते, ये भी एक यूजुअली सा अप्रॉक्सीमेटली सा रूल है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें बी साइलेंट नहीं होता, जब वो टी से बिफोर आ जाता है, ऑब्टेन, अनऑब्ट्रेसिव। सही, इनमें क्या आ रहा है, इनमें जो है बी जो है प्रोनाउंस हो रहा है। ऑब्टेन तो बहुत ज़्यादा मशहूर वर्ड है ना, हम बार बार यूज़ करते हैं, इसे हम ऑब्टेन ही पढ़ते हैं, ऑब्टेन नहीं पढ़ते। साइलेंट सी। अब थर्ड लेटर होता है अंग्रेज़ी ज़बान में सी, अल्फ़ाबेट में। तो सी का एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि सी का अपना कोई साउंड नहीं होता। ये तो आप भी जो रीडिंग करते होंगे कि अभी जैसे ये वर्ड ही प्रोनाउंस, यहाँ ये सी की आवाज़ दे रहा है और कभी कभी ये का की आवाज़ देता है। फिर किसी वीडियो में मैं इस बात को कवर करूँगी कि कब जो है सी के की आवाज़ देता है और कब जो है वो एस की आवाज़ देता है, जबकि सी का अपना कोई साउंड नहीं। बट ये साइलेंट ज़रूर हो जाता है आपको परेशान करने के लिए। चलें थोड़ी सी आपकी परेशानी को कम कर देती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। देखें, एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड फ्लोइड बाय ई और आई, ई और आई, यानी जो है ये वोवल्स हैं ई और आई, अगर इनसे पहले सी आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, सी साइलेंट हो जाता है। लाइक सीन, सेंट। अब यहाँ देखें, ये जो हम की आवाज़ आ रही है ये इस सी की आवाज़ नहीं है ना, सेंट में ये सी की आवाज़ है, ये एस की आवाज़ है। एस की आवाज़ कहते हैं सा। सीन, सेंट, साइंस, सीजर्स, मसल्स, फैसिनेट, इन सब में सी नहीं है, सी नहीं है, कहीं भी सी नहीं है। अब देखें आप जो है यहाँ से एक और के, अगर चलें सी के बाद ई और आई आ रहे हैं, पर सी से पहले क्या आ रहा है, एस भी आ रहा है। वर्ड जो है सी जो है प्रोनाउंसिएट होता है, इसके बावजूद कि उसके बाद कोई वोवल आ जाए या उससे पहले एस आ जाए। अब सिर्फ एक वर्ड है स्केप्टिक, सही, स्केप्टिक। तो इसमें जो सी जो है के का साउंड देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सी का अपना कोई साउंड नहीं होता, और स्केप्टिक की जितनी भी डेरिवेशन होगी यानी इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, उन सब में के सी का साउंड आएगा। के और क्यू के तो भी सी की आवाज़ नहीं आती। मैंने पहले बताया सी का अपना कोई साउंड नहीं है फोनेटिक्स में, बट ये कभी क की आवाज़ देता है, कभी ये सा की आवाज़ देता है। उसके लिए अलग सिचुएशन होती है, फिर मैं किसी वीडियो में बना दूँगी। सही। अब ये देखें वर्ड लॉक, ब्लॉक, एक्वा, एक्वाइट। सही, इनमें ना ये ख ना ये स का साउंड दे रहा है, ना क का ना स का। सही। अब देखें सी पहले किसके आया, के साइलेंट है। यहाँ देखें सी किससे पहले आया है, के सी साइलेंट। यहाँ क्यू से पहले सी साइलेंट, यहाँ बी सी क्यू से पहले साइलेंट। सही है। तो जब ये लेटर्स के और क्यू से पहले आ जाए तो सी साइलेंट हो जाए।